हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक नई अपडेट के साथ आप लोग का टाइम टेबल में चेंजिंग हुआ है। कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, बस उसी चीज़ को सीक्वेंस में कर दिया गया, चेंज नहीं हुआ थोड़ा सा डेट में। कई लोगों का ये संशय में था कि क्या मेरा टाइम टेबल चेंज होगा या यही डेट रहेगा या आगे बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बच्चे अपने अपने स्थान पर आज भी अपनी मस्ती से बैठ रहे होंगे। जिसका बैक है बैक वाले ध्यान देंगे कि सर क्या पेपर चेंज होता है, क्या पेपर सेम आता है या पेपर टफ आता है, कैसा रहता है, इसके बारे में बताऊंगा। स्पेशल बैक वालों का क्या होता है, ये मैं दोनों लोगों की चर्चा करूंगा। जो रेगुलर वाले होंगे उनकी बात करूंगा। रेगुलर का जो अभी चल रहा है सीक्वेंस होगी, सर जिसका पेपर एक दिन में 2 पेपर होगा उनको क्या करना पड़ेगा, दोनों पेपर देना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। देखिए मैं जैसे मेरे पास टाइम टेबल है, अगर किसी को मैं इलेक्ट्रिकल 228 कोड होता है, अगर कोई नहीं समझ पाता तो यही से नोट करेगा। 228 कोड होता है इलेक्ट्रिकल का, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल 328 होता है। तो यहाँ से हम लोग अपना देख लेंगे। पहला जो आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, 14 तारीख को 9 बजे से 11 बजे 11:30 बजे के बीच होगा। 2.5 घंटे का पेपर आप लोग का कराया जाएगा। दूसरा पेपर इसी में आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश होगा, वही है इसी में। और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, इसमें एक बैक पेपर वालों का होगा, जो कि बैक का टाइमिंग और ये दोनों टाइमिंग सेम होगा, लेकिन पेपर अलग अलग होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो बैक पेपर होता है, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बैक पेपर होता है उसका पेपर थोड़ा सा नॉर्मल पेपर से टफ होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा, मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत टफ होगा, थोड़ा सा टफ होता था। पहले क्या होता था, जिसका बैक लग जाता था, ये स्पेशल बैक के जो पेपर आएंगे इनका सबसे हार्ड होता है। स्पेशल उनको बोला जाता है जिसका 3 वर्ष पूरा हो चुका फिर भी उसका बैक लगा हुआ है, और उसकी मार्कशीट 3 की जगह 4 मिलती है। 2 वर्ष का है तो 3 मिलती है। अगर कई बार लड़का ये 3 साल तक बैक ही नहीं क्लियर कर पाया, उसका NFT लग जाता है, नॉट फॉर टेक्निकल हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप इससे दूर रहिए, बचिए इससे, मेरा मानिए इस बात को। जितने आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पढ़ते केवल पढ़ाई का एक घूम नचते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर कोई पढ़ता तो इतना बैक नहीं आता किसी का, जो बैक लेकर बैठते हैं। समझ आया? एक सब्जेक्ट मानने में आता है, 2 सब्जेक्ट, एक किसी का 3 4 5 6 बैक लेकर बैठे हुए हैं। उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इस बार सावधान हो जाइए। आपका पेपर 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आपका लगभग एडमिट कार्ड एक हफ्ते के बीच पहले 10 रोज तक आ जाएगा, 10-12 तक आपका एडमिट कार्ड मिलने लगेगा। उसके बाद आप लोग का देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग अगर सेमेस्टर की बात करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हमारे जो सेकेंड ईयर के होंगे, थर्ड ईयर के होंगे, उन लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका भी इसी में होगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग 24 तारीख को है। तो ये लगभग पेपर आपका 30 मतलब 1 महीने तक चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE अगर किसी का बैक लगा होगा तो उसमें इसका पेपर है। जैसे इसमें फर्स्ट ईयर में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको है। लगभग ये पेपर 14 तारीख से स्टार्ट होना है, लगभग 30 तारीख तक पेपर चल रहा है। ठीक है, 30 से भी आगे जा रहा है। मैं इनका बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं। तो बेशक अब आप लोग के पास कोई लापरवाही मत करिए, प्लीज़ मेरी बात को एक बड़े गौर से सुनिए। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बैक वालों का, स्पेशल बैक वालों का, रेगुलर वालों का, मैं डेली एक सब्जेक्ट का पूरी स्पेशल जो क्वेश्चन होंगे मैं इस पर टिक लगाऊंगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जो दिया हुआ क्वेश्चन 100% आपको फंस जाएगा, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि 90% श्योर है कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ये मैं हर बार आजमाया हूँ अपने आप को, और ये मैं बता रहा हूँ ये इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ा दिया हूँ, मेरा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल वो भी खत्म हो गया है। फिजिक्स भी लगभग आपका खत्म हो गया, 1 यूनिट वही बची हुई है, तो इसको चल ही रहा है हमारा। और आपका IT सिस्टम है वो भी खत्म ही है। जो नेटवर्किंग थोड़ा सा पढ़ाना है उसके बारे में पढ़ा के उसको खत्म कर दूँगा। अभी मेरे पास लगभग 1 हफ्ते का टाइम बचेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बेहद ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो बैक पेपर वाले हैं, बैक को ध्यान दीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है या कुछ भी होता है तो इस नंबर पे संपर्क करेगा, केवल SMS करेगा, कॉल नहीं कीजिएगा। अगर कोई चीज़ इस पर करता है तो उसको हम मतलब जो भी उसको गाइडेंस लगता है, सर मुझे इस पेपर में समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम बताएंगे कि यहाँ से आप उसको कवर करिए, क्या करना है। हाँ, और ये चीज़ और है, इस टाइम लड़के बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जानते हो किस पे? YT पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत लड़के फोकस करेंगे। मैराथन क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, उससे आपका पास नहीं होगा। एक पन्ने पे लिख के दे देता हूँ, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है।
आप बिल्कुल अपने आप को शरण उठाइए, शरण में जो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है उसको रिपीट करके उसी को पढ़िए, उसी को देकर जाइए। यूट्यूब से आप 4 घंटा अपना बेकार करेंगे तो सिर्फ कोई आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाएगा, उससे आपका कोई पासिंग नहीं हो पाएगा। ये बात आप लोग बेशक तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप लोग अपना स्वयं प्रिपरेशन करिए, 8-8 घंटा 10-10 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दीजिए। बैग क्लियर नहीं हुआ तो ईयर बैग लगने का लिए 100% आप तैयार रहिए। पैसा साथ साथ जाएगा, साथ साथ आपकी इज्जत भी जाएगी, आपको सब कुछ आपका चला जाएगा। ईयर बैग से बचना है तो मेहनत करना स्टार्ट करिए, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए कि हाँ उम्मीद है, क्योंकि आपका पहले से ऑलरेडी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में बैक है। अगर 2 से 3 सब्जेक्ट इस बार आ गया तो फिर समझ लीजिए आप चले जाएंगे। आज देना सब है, पीछे का बैग भी जुड़ेगा, इसी में इंक्लूड होगा। और ये भी एक मौका है आपको, ये भी मिल रहा है कि आपको बैक पेपर इसी में देना पड़ रहा है, क्योंकि उसको काउंट तो इसी में कर लिया जाएगा। जिसका 2 पेपर उसको 8 पेपर देना पड़ेगा। 8 पेपर में अगर 4 पेपर तुम्हारा नहीं निकला तो तुमको ईयर बैग मार दिया जाएगा। इसलिए कम से कम आप ईयर बैग से बचिए, मेरा मानना है। बाकी आपका बैग आता है चलिए उसको तो निकलवा दिया जाएगा, उसको निकल जाएगा। यहाँ आप पढ़ के कैसे कैसे करके निकलेगा, वो निकलने के लिए हर चीज़ का है कि आपको पढ़ाई करेंगे, आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, आप उसी बेस पर दीजिएगा, आपका निकलेगा। 100% है, इस बार तो अभी का निकल जाएगा। लेकिन अगर ईयर बैग लग गया तो उसमें कोई नहीं आपको बचा सकता है। फिर आप जितना घमंड पाल के अपने ऊपर रखे होंगे कि मुझे फिजिक्स आता, मुझे केमिस्ट्री आता, मुझे मैथ आता है, हम पास कर लेंगे, अब की बार अगली बार गड़बड़ा गया, वो कुछ नहीं होता। ये समझिए दिन पे दिन आए दिन आपका पेपर क्या बनता जाएगा, टफ बनता जाएगा। अभी तो नहीं, इसमें आपको स्पेशल मैथ में इसमें न्यूमेरिकल वगैरह पूछ लेते हैं, डेरिवेशन वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पूरी मेहनत शिद्दत से लगाइए। सिर्फ आपको 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन क्या 9 दिन बचा हुआ है आपके पास। अगर आज अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो समझ लीजिए आप अपने पैर की कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए कोई किसी को डिस्टर्बेंस एलिमेंट है तो उसको साइड हटाइए। पहली बात, एक समय के बाद कोई भी अगर आपके परिवार में कोई भी चीज़ है, चाहे आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे दोस्त यार दुनियादारी, कोई भी रिश्तेदार वगैरह हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरा समय ज़्यादा व्यतीत कर रहा है तो उसको तुरंत साइड हटाइए। कोई नहीं समझौता, किसी चीज़ से समझौता होनी नहीं चाहिए। अगर कोई अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं रख पाता उसको कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके पास 9 दिन बचा है, अगर आपके लाइफ को सिक्योर करना है तो आप अपनी मेहनत करके आप उसको पढ़िए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो बाकी परिणाम जो आएगा 1 महीने बाद वो आपके सामने रहेगा, सारे लोग रहेंगे, वही चीज़ आपको मिलेगा। फिर समझ में आया? तो इसलिए आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, नहीं तो बाकी आप लोग अपने जिम्मेदार हो जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और इसके बाद मैं अगला यूनिट अभी स्टार्ट करूँगा, इसके बाद ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मैं पेपर अभी कल ही देखा था, इसी वजह से मैं कर पाया। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर कोई भी डाउट अगर कोई भी इशू होगा तो वो चीज़ आप लोग जरूर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो कोई बहुत हम नहीं, बस ये समझाने के पर्पज़ से हम आप लोग को दिए थे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।